तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, यूनिट 6 है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एक भैया फिनॉल से हर एक साल क्वेश्चन आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मानो ना मानो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ओके, तो छोड़ना मत इस टॉपिक को बिल्कुल भी। तो सबसे पहली रिएक्शन मैं कौन सी लूँ? हेलोजिनेशन, फिर पढ़ते हैं नाइट्रेशन, फिर पढ़ते हैं इसका सल्फोनेशन, फिर रेडिकल रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये सारी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं आज इस टॉपिक में। टॉपिक बड़ा होने वाला, पर घबराना मत यार। तो देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ हेलोजिनेशन। कौन सा नंबर है? हेलोजिनेशन। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना भैया हेलोजिनेशन की, कभी यहाँ पे जेड बना दो, है ना। तो हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में देखो थ्योरी आप खुद लिखोगे। हेलोजिनेशन के भी दो भाग होते हैं। अगर आप फिनॉल का हेलोजिनेशन करवाते हो तो उसके दो पार्ट्स हैं, देखते हैं कौन से हैं। तो ए पार्ट्स मैं ले लूँगा यहाँ पे। सबसे पहले फिनॉल को पकड़ लो आप। ओके, ये साहब मैंने फिनॉल को पकड़ लिया। ठीक है, फिनॉल के ऊपर मैंने OH लगा दिया, ये है मेरे पास फिनॉल। ठीक है, अच्छा मैं इसकी क्रिया करवाऊँगा Br2 के साथ में। किसके साथ में बेटे? Br2 के साथ में, वो भी द्रव ब्रोमीन के साथ में। तो क्या बनने वाला है? तो एक ही कहानी होती है हर एक एरीन के साथ में, चाहे फिनॉल हो या क्लोरोबेंजीन हो। एक बनेगा ऑर्थो आइसोमर, दूसरा बनेगा पैरा आइसोमर, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यार ये रिएक्शन बिल्कुल इजी रिएक्शन है, क्यों घबरा रहे हो उन रिएक्शन से? कहते हो कि यार याद नहीं हो रही। लो साहब, चलो मैंने एक H एक Br, तो मैंने HBr यहाँ से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, है ना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Br आ जाएगा। इसका नाम क्या है? ऑर्थो ब्रोमो। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ओके बेटे, इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, एक प्रोडक्ट और बनेगा हमारा, और वो प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? वो प्रोडक्ट है हमारा ये वाला। ये मैंने बना दिया भैया 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 Br। ठीक है, इसका नाम क्या है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। ओके, अरे भैया बोल तो दिया करो। ठीक है, तो इन दोनों का क्या बना? मिक्सचर बना। इन दोनों का क्या बना? मिक्सचर। अरे यार, इतनी इजी रिएक्शन कोई भी समझ सकता है, कोई भी इस रिएक्शन को, इतनी इजी रिएक्शन है। अब एक लड़के ने पूछ लिया मुझसे एक दिन कि भाई ये सर जो यहाँ से ये जो H है ये कहाँ से निकला बाहर, ये H कहाँ से आया? तो भैया ये जो H होता है वो इसके अंदर छिपा होता है, क्योंकि हर एक कोने पे क्या होते हैं? H होते हैं। पता होना चाहिए यार आप लोगों को, हर एक कोने पे क्या होता है? H होता है, यानी कि C6H5OH। तो जब भी कोई बाहर का यानी कि अटैकिंग रिजेंट जब इस रिंग से जुड़ेगा तो H हमारा क्या होता है? बाहर हो जाता है। इस केस में क्या हुआ कि Br ने भैया इस H को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब क्या है कि ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। अरे छोड़ो यार, हटाओ। ये बनता है 90%, ये बनता है 10%। तो यहाँ पे ये होता है मेन प्रोडक्ट, यानी कि मेजर प्रोडक्ट, और ये होता है हमारे पास कौन सा? साइड प्रोडक्ट। बन के तैयार हो गया हमारा ऑर्थो। अब थ्योरी कैसे लिखोगे यार? थ्योरी की बात आ गई, थ्योरी में लिखवाऊँ? अरे नहीं यार, थ्योरी तो खुद भी लिख लोगे। क्या लिखोगे? जब फिनॉल द्रव ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बनाता है। समझ में आया? बस एक B नंबर और है, इसका B नंबर और है। यहाँ भी सेम टू सेम थ्योरी रहेगी, पर इन दोनों में से ना आपको कोई भी एक प्रेजेंट कर देना। CCl4 की उपस्थिति ये जब प्रेजेंट हो गया मेरे लाल, तो बेटे ये उत्प्रेरक होते हैं, धुआं निकाल देते हैं। धुआं ये बड़े बड़े अच्छों का, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों के दोनों क्या है मेरे पास? उत्प्रेरक हैं। अब जब दोनों के दोनों मेरे पास उत्प्रेरक हैं तो इसकी उपस्थिति में कुछ और ही बनेगा, यानी कि फिनॉल का जब हेलोजिनेशन करवाओगे तो कुछ और बनेगा। देखो क्या बनेगा मेरे पास? बनेगा भैया भैया, तो मेरे पास फिनॉल प्लस भैया मैंने लिया है Br2। कितने Br ले लें हम? 3 ले लें Br। ठीक है भाई, पर प्रेजेंट क्या है मेरे पास? कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो इसको, और भैया इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बन जाएगा? तो एक H मैं यहाँ से लूँगा, एक H यहाँ से लूँगा, एक H यहाँ से, 3 Br यहाँ से, तो मेरे पास 3HBr क्या होगा बेटे? यहाँ से बाहर हो जाएगा। हो गया। अब मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? जरा थोड़ा दिमाग लगाओ इस चीज़ के बारे में। मेरे पास OH ऐसे रहेगा, Br मेरे पास ये रह गया, फिर मेरे पास Br ये रह गया, फिर मेरे पास Br ये रह गया। नाम क्या होगा इसका? 2 4 6, क्या नाम है? ट्राई ब्रोमो। अरे हिंदी में लिखा जा रहा है, इंग्लिश में लिख लो, ट्राई ब्रोमो। ओके ओके, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ओके ओके, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये इसको बोलता हूँ मैं, कुछ नहीं। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो भाई सही कर लेना, क्योंकि आप BSc 3rd ईयर में हो इस समय, यानी कि
5th सेमेस्टर में हो आप लोग, तो गलती जो है ठीक कर सकते हो अपना आप भी, है ना। तो ये मेरे पास फिनोल है, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, तो मेरे पास 3HBr बाहर निकल गया। अब बताओ जरा ये एच कहाँ से बाहर निकले, ये वाले एच यहाँ से बाहर निकले, 1 2 3। तो घबराना मत यार, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, होता नहीं होता। तो मेरे पास 3HBr क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। चलो साहब आगे देखते हैं, बहुत अच्छी है, कर लोगे, बढ़िया लिख लोगे थ्योरी, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लोगे नहीं। हाँ, तो फिनोल जो है वो Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाता है ना। हटाओ जरा इसको। अब पढ़ाते हैं इसका नाइट्रेशन, ठीक है। सेकंड नंबर में मेरे पास क्या गया बेटा, इसका नाइट्रेशन। ओके ठीक है भाई, हेलोजनेशन आप कर लोगे, और सेकंड नंबर पे मेरे पास का आ गया नाइट्रेशन। घबराओ मत यार, ठीक है। तो पढ़ ले नाइट्रेशन भी। ओके सर, तो सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा आ रखा है, नाइट्रेशन, ठीक है साहब, नाइट्रेशन। अच्छा, फिनोल का कौन कौन कर सकता है नाइट्रेशन, है दम, अरे बहुत दम है, बहुत तगड़ा माइंड है, आराम से कर सकते हो। नाइट्रेशन में HNO3, ठीक है, ये बनेगा मेरे पास, ये लाइन पे फोकस करना ठीक से जरा, ये मेरे पास फिनोल है, ठीक है साहब, और प्लस इसकी भी 2 नंबर होंगे, A नंबर, और एक होगा मेरे पास B नंबर। आप तनु HNO3 के साथ क्या करवाओ, ये क्या है बेटे, डाइल्यूट है, DIL। एक कह रहा डायल, अरे मैंने कहा डायल नहीं यार, ये डाइल्यूट होता है, क्या होता है, ये डाइल्यूट होता है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आया, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब मैं क्रिया करवाऊंगा इसकी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, और यहाँ से हो H2O मेरे पास क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या बन जाएगा, हर एक रिएक्शन में जब भी किसी चीज़ का आपका नाइट्रेशन करवाना है, चाहे बेंजीन का करवाओ, क्लोरोबेंजीन का करवाओ, किसी भी चीज़ का अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो तो भैया HNO3 आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जो लिक्विड यानी कि जो डाइल्यूट HNO3 होता है वो थोड़ा सा हल्का रिएक्टिव होता है, और जो सांद्र HNO3 होता है वो ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है। तो दोनों की उपस्थिति में, दोनों के साथ की जब क्रिया करता है फिनोल तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। जब तनु के साथ करता है तो भैया ये बनाता है मिक्सचर, क्या बनाता है, ये मिक्सचर NO2। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था एक बार, ट्वेल्थ क्लास में मैं एक बार बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने पता कर लिया भैया मैंने कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या लगा, ये HNO3, कि बेंजीन का सूत्र HNO3 होता है। मैंने कि बहुत बढ़िया बेटे, और 4 महीने से ट्यूशन पढ़ लिया, उसे ये तक नहीं पता था कि भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता। किसे बता रहा है, ऐसा कि HNO3 है ये बेंजीन, अरे मैंने कि बहुत बढ़िया। देखो ये मेरे पास डाइल्यूट HNO3 है आपका, तो कुछ नहीं करना, गरम शरम कुछ मत करो, नरम ही रहने दो इसे ऐसे ही। ये बन गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास OH, और ये आ गया मेरे पास NO2, ठीक है। अब इसका नाम क्या है तुम्हारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, लिख लोगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ओके सर, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके सर, कितना शानदार नाम है। तो इन दोनों का क्या बना, मिक्सचर बना। लेकिन अगर मैं यही डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेट यानी कि अगर मैं यही रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवा के करवाऊं तो भैया कुछ और ही बनता है। क्या बनता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। B नंबर देखो, हिंदी नहीं, कंसंट्रेट, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट CON मतलब कंसंट्रेट है ये, तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में, ठीक है, और सांद्र या कंसंट्रेट, ठीक है भैया, HNO3 के साथ क्रिया, HNO3 के साथ क्रिया, तो भैया कुछ और बनने वाला, साथ क्रिया कुछ और बनने वाला है। देखते हैं क्या बने। अरे देख लो सर, फिर क्या बनेगा, एक तो इतनी रिएक्शन है, कहाँ तक याद करें, बड़ी टेंशन होगी इस बार आपको। रिएक्शन इतनी दे रखी है यार, अभी खत्म होने वाला, 2 चैप्टर बचे हैं, फिर 1-2 टॉपिक मोस्ट पढ़ा के नेक्स्ट चैप्टर का आगे बढ़ते हैं कहानी। तो मेरे पास ये बन गया फिनोल प्लस क्या लेना मुझे, 3HNO3, ये है मेरे पास नाइट्रिक अम्ल, वो भी कंसंट्रेट है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मेरे पास रहेगा कंसंट्रेट H2SO4, और क्या कर देना बेटा, मुझे यहाँ पे गर्म कर देना, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, 3H ये वाले, 1H ये वाला, 1H ये वाला, 1H ये वाला, ध्यान सुनना, 3 के 3H मैं गायब कर दूंगा, यानी कि 3H2, और मेरे पास कितने हो, ये भी HNO3 है, HNO3, तो इसका भी एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, तीनों यहाँ से। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो जहाँ से आपने HH निकाला है, जहाँ से आपने H बाहर निकाला, वहाँ पे जहाँ से टूटा है वहाँ से जोड़ दो, जहाँ से ये टूटा है वहाँ से क्या कर दोगे, जोड़ दो। तो इधर भी मैंने NO2 जोड़ दिया, इधर भी NO2, इधर भी NO2। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या नाम है बेटा इसका, ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अच्छा ठीक है, 2,4,6 यानी कि 1 2 3 4
5 6, तो 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अच्छा, इसका नाम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? पिक्रिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ, पिक्रिक एसिड से आप फिनोल बना सकते हो? आपने फिनोल से पिक्रिक एसिड तो बना दिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप पिक्रिक एसिड से फिनोल बनाओ, यानी कि रिएक्शन रिवर्स करवाओ, तो ऐसा नहीं है कि इसी को तीर के अगर को घुमा दिया बन गया, समझ गए? ऐसा नहीं होता। कभी सोचोगे यार पिक्रिक एसिड से मुझे फिनोल बनाना मिल गया तो मैंने इसी रिएक्शन को ऐसे घुमा दिया, नहीं होता। बना के दिखाओ, देखता हूँ कौन बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाइट्रेशन। ओके, तो ऐसा नाइट्रेशन होता है। एक बार तनु NO3 ले लो, एक बार ले लो आप सौंदर्य HNO3 और कंसंट्रेट यहाँ पे लिख लियो यार, चलो कंसंट्रेट कर दियो। इसको बोलते हैं सधूम नाइट्रिकम, सधूम नाइट्रिकम। ठीक है, तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिर। चलो साहब, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सल्फोनेशन। ठीक है भाई, चलो सल्फोनेशन पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं रिएक्शन। ईजी है यार, कुछ भी ना है रिएक्शन में। थ्योरी आप खुद से लिखना अपने आप, ठीक है? थ्योरी लिख लोगे ना यार, थ्योरी नहीं, जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ थ्योरी नहीं पूछता, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज पूछता। अगर मर्जी है तो लिख देना, ना तो इसके बाद देखो फिर मेरे पास आता है, थर्ड नंबर पे आता है मेरे पास, तीसरा नंबर मेरे पास क्या पूछा गया? हेलोजिनेशन। हाँ, ये तो मैंने करवा दिया। नहीं यार, सल्फोनेशन आ गया मेरे पास। कौन सा आ गया? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में सल्फोनीकरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण नहीं, सल्फोनीकरण। ओके, देखो तो सल्फोनीकरण पकड़ लो भैया, सल्फोनेशन मैं पकड़ूँ यार? हाँ भैया, इसमें फिनोल तो पकड़ा जाएगा यार एक ही बार में, टेंशन मत लो, इजी रिएक्शन है। OH फिनोल। ठीक है भैया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ करना पड़ेगा आपको हीट। ठीक है, कंसंट्रेट। ठीक है, कर दो हीट। इसको क्या कर देंगे हम? इसको हीट। जब हीट करेंगे तो क्या होगा? जल बाहर होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को गर्म करो वहाँ से जल बाहर होना। तो लो भैया, मैंने H पकड़ लिया, एक H पकड़ लिया, एक O पकड़ लिया, और पकड़ के मैंने छोड़ा थोड़ी ना, H2O मैंने बाहर। और एक खास बात तुम्हें बताऊं, ये जो मेरे पास टेम्परेचर होता है ना यार, ये रूम टेम्परेचर होता है। RT मतलब रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास, यहाँ बनेगा मेरे पास OH SO3H। इसका नाम है ऑर्थोफिनोल। ठीक है, सल्फोनिकम। ठीक है, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड, याद कर लो ठीक से, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और ज़्यादा गर्म कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाता है पैरा। क्या बनता है? यही चीज़ क्या बन जाती है? पैरा में बन जाती है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास OH, और ये आ गया मेरे पास कितना भैया? ये आ गया मेरे पास पैरा SO3H। इसका नाम है पैराफिनोल। ठीक है, पैराफिनोल सल्फोनिकम, सल्फोनिक एसिड, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये बन जाता। अगर मैंने लो टेम्परेचर पे करा तो मेरे पास क्या बना? ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड बना। और पैरा अगर मैंने करा 100 डिग्री पे तो मेरे पास बना पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा दो जरा कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो भैया बन के तैयार हो जाएगा। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं ना। ये सल्फोनेशन हो गया इसका। जब रूम टेम्परेचर पे करते हो तो ऑर्थोफिनोल बनता है, और जब करते हो हाई टेम्परेचर पे 100 पे तो मेरे पास क्या बन जाता? पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन जाता। चलो साहब, इसको एरेंज कर रहा हूँ मैं। सल्फोनेशन लिख लोगे थ्योरी? आप लिख लेना कि जब फिनोल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति के साथ रूम टेम्परेचर पे गर्म किया जाता तो मेरे पास क्या बनता? ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड बनता, जिसका हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन के तैयार हो जाता। कर लोगे ना? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लाइन पे ध्यान देना बेटे जरा। इसके बाद में मेरे पास क्या आता है? ठीक है, सल्फोनेशन मेरे पास हो गया। ठीक है, इसके बाद आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, बड़ी जरूरी है भैया। चौथा नंबर मेरे पास आ गया फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, कितना शानदार नाम है, कितना शानदार पानदार नाम ना कुछ भी इसमें। ये सब धुआं निकालने वाली रिएक्शन है, पर हैं इजी। एक हो जाए तो सब हो जाती हैं। देखो सबसे पहले पकड़ लो फिनोल, खुद लिखना आपको। ठीक है, फिनोल मैंने पकड़ लिया भैया। हाँ भाई साहब, पकड़ लिया फिनोल। कुछ नहीं है, मैथिल क्लोराइड के साथ करवा दो क्रिया इसकी, और वो भी पता है क्या? AlCl3 की उपस्थिति में। वो भी ड्राई होता है, शुष्क। कैसे होता है बेटा? ये ड्राई होता है। ड्राई मतलब शुष्क होता है, जिसमें जल की थोड़ी बहुत भी मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं भाई। अब मेरे पास बचता है OH, ठीक है, और रह गया मेरे पास CH3, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या बचा यार? OH आ गया, CH3। अबे यार, इसका नाम क्या होगा?
सोचो जरा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ऑर्थोमेथिल फिनोल है, ऑर्थोमेथिल फिनोल, इसका नाम पैरामेथिल फिनोल, सही है। इस ऑर्थोमेथिल फिनोल को बोलता हूं मैं ऑर्थोक्रेसोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑर्थोक्रेसोल, ई बना हुआ है ये ऑर्थोक्रेसोल, इसको बोलते हैं पैराक्रेसोल। ठीक है, इन दोनों का हमारा क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। इसमें एक 90% होता है और एक जो होता है वो 100%, मतलब एक होता है 10%। तो ये मेरे पास मिक्सचर बन जाता है ना। ऑर्थोमेथिल फिनोल को हम बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल और पैरामेथिल फिनोल को हम बोलते हैं पैराक्रेसोल, है ना। आप चाहो तो ऑर्थोमेथिल फिनोल लिख लेना। अब 2-मेथिल फिनोल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बन गया मेरे पास फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। कितनी रिएक्शन हो गई? 4 रिएक्शन हो गई। 5वीं रिएक्शन जरा चेक कर लेते हैं एक बार, लिख लोगे थ्योरी? ठीक है, 5वें नंबर की रिएक्शन मेरे पास आती है, घबराने वाली रिएक्शन है, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। कोलबे सीमेंट अभिक्रिया, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। ठीक है सर, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया यानी कोलबे सीमेंट रिएक्शन। अबे ओके तो बोल दिया करो यार, इतनी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, कोलबे सीमेंट, कोलावेरिडी, अरे नहीं यार कोलावेरिडी नहीं। देखो कोलबे सीमेंट रिएक्शन को कैसे याद करना है आपको, तो ये रिएक्शन होती है सोडियम फिनोक्साइड की। किसकी होती है बेटा ये रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है सोडियम फिनोक्साइड की। ओके, टोटल रिएक्शन करवा दूंगा मैं, ध्यान देना। ये रिएक्शन होती है सोडियम फिनोक्साइड की प्लस, अब जब ये रिएक्शन सोडियम फिनोक्साइड की होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे और 200 बार दाब पे, ओ माय गॉड गलत हो गया, 6 से 7 बार दाब पे, लो 200 बार दाब कर दिया, पता ना मरवाएंगे क्या करवाएंगे। ये कितना है? 6 से 7 बार दाब है। यानी कि जब फिनोक्साइड को, जब सोडियम फिनोक्साइड को, इसका नाम लिख लेना बेटा आप, सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड। चलो मैंने फिनेट कर दिया यार, फिनेट सब छोटा है तो मैंने भी यहाँ छोटे कर दिया। तो जब सोडियम फिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप और 6 से 7 बार दाब पे गर्म किया जाता है तो भैया हमारा बन के तैयार होता है सिस्टम। सिस्टम पे सिस्टम, देखो ये करके ये ओ, ये वाला जो H होगा ना, ये वाला H वो पहुंच जाएगा ऊपर को, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। आगे पढ़ेंगे इसे क्रियाविधि वगैरह कुछ, कि ये क्रियाविधि यार हमारे पास नेक्स्ट बुक में है। तो ये OH पहुंच गया मेरे पास और बाकी मैंने ये यहाँ डाल दूंगा ऐसा करके, ये COOH। गलत हो गया, यहाँ पे Na आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट का मतलब यही होगा ना कि ये वाला H पहुंच जाएगा ऊपर को और COOH के साथ में जुड़ेगा तो Na आ जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका? सोडियम सैलिसिलेट। ओके, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। समझ में आया कुछ? तो ये वाला H ऊपर पहुंच गया, COOH यहाँ जुड़ा, Na नीचे आ गया। अगर जब पढ़ेंगे ना मैकेनिक्स तो समझ जाओगे चीज को। बस पकड़ लेना HCl के साथ में और यहाँ से NaCl क्या होगा? बाहर हो जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन के तैयार हो जाएगा भैया, कुछ ना कुछ तो बनाऊं है भैया। तो ये बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब पता है इसका सैलिसिलिक एसिड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जरा दिमाग लगाओ, कहाँ यूज़ करते हो? तो इस सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हो आप खुजली खुजाट में। अगर किसी को खुजली खुजाट है तो आप दुकान पे जाना, 20 रुपये का मिलता है, 20 या 30 का मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, उसको जो है गोले के तेल में मिलाना और जहाँ पे खुजाट हो, दाग वगैरह हो वो लगाना। ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी काम करता है खुजली खुजाट में। कौन सा? ये वाला एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखो तो सल्फोनिक सोडियम फिनेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब सोडियम फिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप और 6-7 बार दाब पे गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक है, जो HCl के साथ क्रिया करके सैलिसिलिक एसिड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम कोलबे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। जो मैंने बोला है वो थ्योरी आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट करवाता हूँ इसके बाद में। देखो लिख लो भैया, थ्योरी लिख लो, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट इसका। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है साहब, चलो साहब बढ़ते हैं आगे कहानी। बहुत लंबी रिएक्शन होने वाली है। अच्छा, आपने वो पढ़ी है राइमर टीमैन रिएक्शन फिनोल की? कभी पढ़ी होगी, इंटर वगैरह में पढ़ी होगी यार राइमर टीमैन रिएक्शन। लेकिन यहाँ बहुत सारी रिएक्शन एक्स्ट्रा हो जाती हैं क्योंकि फिनोल पढ़ रहे हैं तो फिनोल की सारी रिएक्शन हमें देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, इस बार आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। जो आपका इस बार पैटर्न आया है MJPRU यूनिवर्सिटी का, तो 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको और उसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा 25 नंबर का, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस साल जो 5th सेमेस्टर में पेपर देंगे बालक, समझ लो। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। आप सोच लो यार, इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, कम से कम घंटा लग जाएगा करते 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 करते। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, मेरे पास 5 रिएक्शन हो गई। ठीक है यार, चौथी रिएक्शन मेरे पास 5वीं, तो छठी रिएक्शन देखो, नंबर से चेक कर लेना एक बार। अगर नंबर चौथी मेरे पास 5वीं, ठीक है, छठी नंबर आया था। छठा नंबर का मेरे पास आता है राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर, ओ माय गॉड, राइमर। ठीक है, राइमर
राइमर टीमेन रिएक्शन, राइमर टीमेन रिएक्शन, टीमेन रिएक्शन, ठीक है, राइमर टीमेन रिएक्शन। लाइन पे ध्यान देना बेटे, राइमर टीमेन रिएक्शन पे बड़े जरूरी रिएक्शन है। इसमें भी खुजली खुजाट का ट्यूब बनता है, कैसे करके वो देखो। तो राइमर टीमेन रिएक्शन देखो जरा कैसे बनानी है आपको। चलो साहब देखो, अरे यार इतनी सी रिएक्शन दिमाग में नहीं आ रही। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फिनोल आ गया, है ना। इस फिनोल को पकड़ लो क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनोल को पकड़ लो क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस क्लोरोफार्म है, ये क्लोरोफार्म नहीं क्लोरोफॉर्म, कभी क्लोरोफार्म लिखो इसे। किस लिए काम आता है ये किससे काम आता है, क्लोरोफॉर्म। तो जो क्लोरोफॉर्म आता है वो भैया सुखा के बेहोश करने के काम में आता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH प्लस 3KOH क्या बना देगा ये, ध्यान देना, थोड़ा सा गर्म कर दो इसको। तो भैया तेरा मेरा 7 पुराना KCl बाहर, यहाँ से KCl क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा। प्लस जब KCl बाहर हो गया तो मेरे पास देखो एक H रहा ये वाला, एक H ये वाला, 3 H ये वाले, एक ये वाला। तो भैया 2H2 मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। दिमाग लगाते रहना, घबराओ मत यार। तो मेरे पास क्या रह गया, CH रह गया, एक बचा। तो यह गया मेरे पास OH और रह गया मेरे पास CHO। ये बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक चीज और है भैया, एक रिएक्शन और है राइमर टीमेन में। तो देखो ये वाली OH प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। अबे थ्योरी तो लिख लेते हो ना तुम लोग, मुझे कमेंट करना कि हाँ सर हमने थ्योरी लिख ली है, ठीक है। तो CCl4 प्लस 4KOH प्लस 4KOH कर दो गरम, आग लगा दो इसमें। तो 4KCl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है सर। 4KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और 2H2 हमारा बाहर हो जाएगा। बन क्या जाएगा सर मेरे पास, क्या बन जाएगा, अरे साहब बन जाएगा खुजली खुजाट की दवाई COOH। ये बन गया मेरे पास सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो 4KCl जो है मेरे पास बाहर हो जाएगा, ठीक है। 4KCl बाहर, 2H2O बाहर, 2 O बचे, एक C बचा और J हमारा H है यहाँ पे। तो COOH मेरे पास सैलिसिलिक एसिड बनकर यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये हो गई हमारी राइमर टीमेन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा कुछ साथ में रिएक्शन में लिखवा दूँ, इसका अपचयन करवा दूँ, अपचयन, चलो अपचयन बाद में करवाता हूँ, पहले लिखवा दूँ मैं रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक, ठीक है बेटा, रिएक्शन विद जिंक। अच्छा क्या होगा, जब भी आप जिंक धातु के साथ फिनोल को गर्म करते हो, आग लगाते हो, हीट करते हो, तो मेरे पास बच जाएगा OH। करो तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ से जो जिंक है और ऑक्सीजन है गर्म करने पर ये, अरे यार इसको ना यहाँ लिख दो यार, यहाँ पे लिख दो जिंक को, क्यों बेचारे को ऐसे दुख दे रहे हो पर लिख के, और गर्म का चिन्ह यहाँ लगा दो, गर्म भी परेशान होगा, बोला मैं कहाँ जाऊँ। तो ये फिनोल है, ये जिंक धातु के साथ गर्म करो। तो जब गर्म करोगे तो कितनी बड़ी बात है यार, ये जिंक को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जिंक ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चला गया, H को फंसवाइया, ये H फंस गया यहाँ, क्या मैं अकेला पड़ गया था, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये इसमें रिंग में घुस जाता है, लो साहब ये इस रिंग में घुस गया, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बेंजीन बन गया। खुद लिखना थ्योरी आपने आप। ये मेरे पास फिनोल है, जब फिनोल जिंक धातु के साथ, जब फिनोल को जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है तो मेरे पास क्या बनता है बेटे, बेंजीन बनता है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो आगे मैं कर दूँ इसको रेज में, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, इसको मत भूलना, ये दवाई है तुम्हारी। देखो फिर नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास टॉपिक आ जाता है, यानी कि पॉइंट आ जाता है। 7 नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए, 6-7 नंबर हो गए। चलो साहब 8वां नंबर देख लेते हैं एक बार। 8वां नंबर आता है इसका अपचयन, अपचयन कर दें। अरे यार रिडक्शन, हाँ रिडक्शन, अरे ये तो बड़ा इजी है। इसमें क्या है, रिडक्शन में कुछ भी ना होता। तो एल्कोहलों के अपचयन पर जब भी आप फिनोल का अपचयन करते हो तो बनता है क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनोल बनता है, ठीक है। देखो फिर कैसे बनेगा। तो जब भी मैं फिनोल का अपचयन करूंगा, ध्यान देना, इस फिनोल का मैंने करा अपचयन, क्या करा मैंने, अपचयन। फिनोल का मैंने अपचयन करूंगा तो अपचयन में मैं लगा दूंगा 2H, ठीक है। अपचयन में मैंने क्या लगा दिया बेटा, 2H लगा दिया। सर 2H तो लगा दिया, आगे तो बता दो। अरे लो साहब चलो 2H लगा दिया मैंने, देखते हैं 2H से होती है 4H से होती है, कुछ भी ना होगी ये 3H2 से होगी निकिल धातु की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 250 डिग्री सेल्सियस ताप से। 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब निकिल धातु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हो, मतलब अपचयन करवाते हो इसका, तो भैया धुआं निकल जाता है। ये बॉन्ड टूट जाएगा हमारा, यानी कि एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, यहाँ सब में H घूम जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 है तो हर कहीं यहाँ भी घूम जाएगा, ये बस समझा कि यहाँ नाम जाएगा, यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी आ जाएगा H, तो मेरे पास आ जाएगा खाली OH, जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोल, ओके।
साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा एक और करवा दूं मैं आपको, लिख लोगे ना, जब फिनोल का अपचयन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पे किया जाता है तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता। अच्छा 9वां नंबर एक और आ गया मेरे पास, ऑक्सीडेशन। क्या गया बेटे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ऑक्सीडेशन है बड़ा स्पेशल टॉपिक है ये भी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग हो जाएगा और क्या होगा, है ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का कर देना, हमें योग कर देना। चलो साहब मैं कर रहा हूँ, लो साहब चलो मैं कर देता हूँ। फिनोल का ऑक्सीडेशन कितना इजी होने वाला है, आप लोगों को डर लग रहा है भैया इस चीज़ से, फिनोल का करवाओ ऑक्सीकरण, कुछ नहीं है। जब O2 के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा इसकी तो बेटे मेरे पास बाहर क्या होगा, क्या बाहर होने वाला? सर आप ही बता दो क्या बाहर होगा। अबे बाहर क्या होगा, एक एच ये पकड़ लो, एक एच ये पकड़ो और एक को यहाँ से पकड़ो, मेरे पास H2O के बाद बेटे यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है सर आपने H2O बाहर कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। अबे खुशी की बात तो होगी जब H2O बाहर हो गया, ये आ गया मेरे पास O, ये आ गया मेरे पास O, इसका नाम है क्विबनोन। ठीक है बेटे, क्विबनोन बोला जाता है इसको, क्विबनोन। बी साइलेंट कर दिया जाता है इसमें, इसको ऐसे लिखा जाता है हिंदी में क्विबनोन, ऐसे लिख लो हिंदी में इसको क्विबनोन। ठीक है कोई बात ना, अगर QUIBNON होना चाहिए था लेकिन क्विबनोन बी साइलेंट रहता है इस चीज में। ठीक है बन गया मेरे पास। अब जो ये तुम्हारे पास बेंजो क्विबनोन बना, इसको बोलते हैं बेंजो क्विबनोन। अब ये बेंजो क्विबनोन फिनोल के दो अणुओं के साथ फिर से रिएक्शन करता है कुछ इस टाइप से। देखो ये इस बार लिटा के बनाया जाएगा ऐसे करके, ये ठीक है डबल बॉन्ड, कितना डबल बॉन्ड आया हुआ भैया, प्लस OH और ये C6H5 ऐसे ही है। ठीक है प्लस OH C6 ऐसा कर लो यार इसको, चलो OH लिख दो, क्या दिक्कत पड़ रही है, C6H5 इन दोनों को ऐड कर दो। अब बेटे इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। अरे बड़ी लंबी रिएक्शन हो गई ये तो ये मेरे पास देखो C6H5 OH ऐसे रहेगा। इन दोनों को मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, यहाँ पे बॉन्ड बनता है बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है पर मैं सो नहीं करता हूँ इस चीज़ को, डबल बॉन्ड O। ठीक है अरे यार ये कैसा बॉन्ड बनेगा, मेरे पास सिंगल बॉन्ड ही आएगा, यहाँ पे O आ जाएगा और डबल बॉन्ड ये आ गई मेरे पास रिंग, ये आ गई मेरे पास रिंग। ठीक है और फिर मेरे पास डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास OH यानी कि फिर मेरे पास HO आ जाएगा यहाँ पे, फिर मेरे पास क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना HO आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, और ये बन जाएगा मेरे पास C6H5। ओके तो यहाँ में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं ये, तो ये भी मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं फिनो, क्या बोलते हैं बेटे इसको, फिनो क्विबनोन, इसको बताता है फिनो क्विबनोन। ठीक है तो जरा ध्यान देना, तो जब मैंने फिनोल का ऑक्सीडेशन करा तो मेरे पास क्या बना, क्विबनोन बना। क्विबनोन जो है, क्विबनोन फिर से अगेन फिनोल के दो अणुओं के साथ रिएक्ट करता है और कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है। कुछ नहीं करा, बस मैंने एक अणु ये लिया है, एक अणु ये लिया है फिनोल का, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ में ऐड कर दिया, ये बन गया मेरे पास फिनो क्विबनोन। ठीक है पिंक कलर का होता है मेरे ख्याल से। ठीक है नहीं चलो साहब इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, हो गया यहाँ तक अपचयन और रिडक्शन। ठीक है दो रिएक्शन हो जाएगा, बस थोड़ी देर हो। 10वां नंबर देखो, 10वां नंबर आ गया मेरे पास गाटरमैन। ठीक है बेटे गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड। ठीक है एल्डिहाइड सिंथेसिस, लो साहब चलो सिंथेसिस, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। 2 नंबर में ये कभी कदार अलग से भी पूछ लेता है कि गाटरमैन सिंथेसिस यानी कि गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण होता क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया होती क्या है और इसकी क्रियाविधि दीजिए, अलग से ही पूछ सकता है, बड़ा जरूरी है। देखो होती क्या, और कुछ ना है इसमें कुछ भी, बच्चों से भी एक छोटी सी रिएक्शन है। देखो ध्यान से जरा, ये मेरे पास OH है फिनोल, जब ये HCN के साथ में, ठीक है और HCl मिक्सर के साथ, ठीक है ध्यान देना, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में यानी कि शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बनता है एल्डिमीन। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन। किसने कहा कि यार ये रिएक्शन हार्ड होती है, देखो ये मेरे पास है, ये तो मेरे पास CH है, सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH है, डबल बॉन्ड मेरे पास NH आ गया, यानी कि CH और एक यहाँ से पकड़ो, जब मैंने एक H पकड़ लिया डाल दिया N के साथ में तो मेरे पास आ गया CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है इसको बोलते हैं एल्डिमीन, क्या बोलते हैं इसको हम, एल्डिमीन। ठीक है साहब चलो एल्डिमीन हो गया, प्लस और कुछ बचा है, हाँ साहब बचा है, और क्या बचा है, बचा क्या है मेरे पास, क्या बच रहा है मेरे पास, जैसा HCl है वैसे के वैसा HCl हमारे पास, HCl का काम हुआ, HCl का यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बस प्रेजेंट होता है, CH बन गया मेरे पास और N बन गया। HCl जैसा था वैसा का वैसा हमारे पास क्या रहेगा, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस HCl का हमारे पास कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है अब आगे देखो जरा, क्या नाम है इसका, एल्डिमीन। अब इस जो एल्डिमीन बना है मेरे पास ये प्रोडक्ट में सेकेंड स्टेप में, ये जो मेरे पास एल्डिमीन मैंने बनाया है, ठीक है साहब ये जो मैंने एल्डिमीन बनाया है
वो अगेन करते हैं इसका जला अपघटन। क्या करवाते हैं बेटे? इसका जला अपघटन करवाते हैं। तो देखते हैं फिर से क्या बनता है मेरे पास। देखो ये NH है, 2H है, मेरे पास अमोनिया क्या हुआ, यहाँ से बाहर हो गई है, फिर मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास एक प्रोडक्ट और बना है, ये बन गया मेरे पास फिनोल। अब आ गया मेरे पास कितना 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 CHO, इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका? सैलिसिलिक एल्डिहाइड नाम है इसका, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बस थोड़ा बहुत टॉपिक और रह गया, एक रिएक्शन करवाऊंगा, बस खत्म कहानी। तो मेरे पास ध्यान देना, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में बड़ी जरूरी रिएक्शन है। जब देखो क्या रिएक्शन है मेरे पास, जब फिनोल HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl के साथ में ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का जल अपघटन करवाने पर क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। बढ़िया करके याद करो ठीक से, और ये आती भी है, मोस्ट रिएक्शन है यार, पेपर में ऐसे ही पूछती है। अच्छा जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं शो करता हूँ इरेज, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं थैलिक एनहाइड्राइड। बस एक रिएक्शन और छोटी सी उतार लिया, ठीक है। चलो साहब एक रिएक्शन और रह गई है, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है देखो जरा 11वां नंबर आ गया मेरे पास, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ओके सर ओके, बस थोड़ी देर हो। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। चलो साहब थैलिक एनहाइड्राइड, ओके। अच्छा क्या होता है थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला? जल्दी बताओ तो, इसे लंबे हाथ से खींचते हैं इस चीज को। सबसे पहले फिनोल के दोनों पकड़ लो, ठीक है साहब, मैंने फिनोल के दोनों पकड़ लिए। अब बताओ सर क्या करने वाले हो आप? अबे क्या करने वाले क्या है? ये मैंने फिनोल के दोनों पकड़ लिए, ठीक है, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड पकड़ लो, ये मेरे पास क्या बेटे? थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं अभी, ठीक है साहब। ये मेरे पास क्या हो गया? थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। ये O आ जाएगा, ये मेरे पास क्या हो गया बेटे? O, और ये मेरे पास ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ओके, थैलिक एनहाइड्राइड। काफी बड़ी रिएक्शन है यार। अब क्या होगा, यहाँ से H बाहर निकाल लो, यहाँ से भी क्या करोगे आप? H बाहर निकाल दो, और कर देते हैं इसको गर्म, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ध्यान देना लाइन पे, किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। और ध्यान देना प्रेजेंट होता है AlCl3 या FeCl3, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट कर लो, रिएक्शन बनकर तैयार हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास? फिनोल बाहर हो जाएगा, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी कि H2O मेरे पास बाहर। क्या बन गया मेरे पास बेटा? अब क्या बन गया मेरे पास? जरा जल्दी फास्ट बताओ। तो मेरे पास क्या बना? ये OH मेरे पास ऐसे रह जाएगा रिंग में, और ऐसे मेरे पास ये रह जाएगा, ये वाला OH मेरे पास ऐसे रह जाएगा। तो अब बॉन्ड का बन रहा है मेरे पास? बॉन्ड बन रहा है कुछ इस टाइप से, देखो ये और ये बन गया मेरे पास बॉन्ड किसके साथ में? C के साथ में। इस C के साथ में बॉन्ड बना, ठीक है। ये रह गया मेरे पास, इसे बना दो पूरे को, और चारों तो रिंग बना दियो या फिर बॉन्ड शो कर दियो इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O, और भैया ये आ गया मेरे पास कितना? O। ये बन गया तुम्हारे पास फिनोल फैथेलीन। क्या बना? फिनोल फैथेलीन बना, फिनोल फैथेलीन, ठीक है साहब, फैथेलीन, ठीक है। ये बन गया फिनोल फैथेलीन, ठीक है। इस रिएक्शन पे ध्यान देना आप। क्या बना मेरे पास? फिनोल फैथेलीन बन गया। तो कितनी रिएक्शन टोटल मेरे पास? अभी तो यार बुचरर एक रिएक्शन और बची है, काफी रिएक्शन है, बहुत इतनी हो गई, 11 नंबर हो गए रिएक्शन के। और इन्हीं रिएक्शन को बढ़िया करके तैयार करो। एक बार बता दूं, जब फिनोल के दो अणुओं को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 तथा AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मेरे पास क्या बनता? फिनोल फैथेलीन बनता। और ये होता है इंडिकेटर, जो कि अम्ल और क्षार की पहचान आपको करवाता है। जिससे क्या होता है? फिनोल फैथेलीन इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।